मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में, है ना, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी की। यानी परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग में कूलॉम्स लॉ को लाइए। कूलॉम्स लॉ को मैंने पहले समझा रखा है ना। मैंने आप लोग को बताया था वहां पे कि अगर दो चार्ज है ना, Q1 Q2 दो चार्ज है, ठीक है। इस दोनों चार्ज को एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब सेपरेट किया गया, ठीक है। कहीं पे भी किसी मीडियम में चाहे एयर में कहीं, है ना, रखा गया। तो इसके बीच जो फोर्स होता है ना, फोर्स F इक्वल टू होता है क्या, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, है ना। ये कहां से आता है, तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, जो कि हम लोग पहले से जान रहे हैं इसको, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इस K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कूलम्स कांस्टेंट। तो मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ में बताया था कि F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ जो आप एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि परमिटिविटी तो है, लेकिन ये परमिटिविटी किसका है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसका है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मींस वैक्यूम का है। किसका है, ये वैक्यूम का। इस बात को समझना है। ये जो कूलॉम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज नॉट परमिटिविटी, है ना। अगर परमिटिविटी आपको समझना है तो इस एप्सिलॉन नॉट के जगह पे केवल क्या लिखिए, एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी। ये क्या होता है आपका, परमिटिविटी, एप्सिलॉन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन। ये जो परमिटिविटी आप देख रहे हो, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है ना। फॉर डिफरेंट मीडियम इट इज डिफरेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर एयर है तो परमिटिविटी का मान कुछ और आएगा, अगर कोई वैक्यूम है, सॉरी वाटर है तो उसके लिए कुछ और आएगा, हाइड्रोजन है उसके लिए कुछ और आएगा। मतलब जैसा मीडियम लेंगे परमिटिविटी का मान भी वैसा ही होगा। वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ये होता है परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, ये कूलम्स लॉ में इसी को लिया जाता है। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेना है, वो किसके लिए लेते हैं, फ्री स्पेस के लिए, यानी एयर के लिए, ठीक है। तो ये होता है परमिटिविटी। अब जो परमिटिविटी है, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता, है ना। ये क्या होता है, अब बात इस पे आती है कि सर ये है आखिर क्या। देखिए परमिटिविटी मतलब क्या होता है, परमिट देखे होंगे का ट्रक का जो होता है ना, इंटरनेशनल परमिट लिखा रहता है, लिखा था इंटरनेशनल परमिट। तो परमिट मतलब क्या होता है, परमिट को पहले याद कीजिए। परमिट मतलब जाने देना, अलाउ करना, दैट मींस अलाउ करना। ट्रक पे अक्सर देखते होंगे इंटरनेशनल परमिट, है ना, नेशनल परमिट लिखा रहता है ना। मतलब क्या होता है, अलाउ करना, मतलब कि जाने देना। परमिट मतलब क्या होता है, आदेश देना एक प्रकार से, ठीक है। तो परमिटिविटी भी जस्ट लाइक उसी टाइप का है। ये भी क्या करता है, अलाउ करता है। अब अलाउ किसको करेगा, अलाउ करेगा, चार्ज है तो चार्ज के अराउंड में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी जो है एक प्रकार का स्केल है। क्या है, स्केल है। क्या है, स्केल है। परमिटिविटी इज अ टाइप ऑफ स्केल, है ना। जो करता है क्या है, तो ये अलाउ करता है। अब अलाउ किसको करेगा, बात से अलाउ करेगा तो करेगा किसको, तो अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। किसको अलाउ करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, ठीक है। ये क्या करता है, एक प्रकार का स्केल है ना, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने से होकर या किसी मीडियम से होकर जाने का क्या करता है, अलाउ करता है, उसको परमिट देता है। क्या करता है, उसको परमिट देता है। यही क्या करता है, परमिटिविटी करता है। परमिटिविटी मतलब सिंपल याद रखना कि परमिटिविटी, है ना, एक प्रकार का स्केल है। क्या है, एक प्रकार का स्केल है जो है ना, यह बतलाता है कि किसी माध्यम से, किसी मीडियम से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कितना विद्युतीय बल रेखाएं निकल सकती है, मतलब वहां से निकल सकती है या प्रवेश कर सकती है। ट्रक का काम क्या है, खाली जेबे करेगा, आएगा नहीं, किसी स्थान पे जाएगा तो आएगा भी तो, है ना। तो वही क्या करता है, परमिटिविटी करता है। फिर से सुनेंगे, मैं एक बार बोल देता हूं फिर से।
परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता एक प्रकार का स्केल है जो यह दर्शाता है कि किसी माध्यम से कितनी विद्युतीय बल रेखाएं प्रवेश करती है या उससे निकलती है। ठीक है, सिंपल बात है। तो दैट इज परमिटिविटी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परमिटिविटी होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें परमिटिविटी समझने में, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे परमिटिविटी जो है वो तो हम लोग समझ गए। अब इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ना, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। परमिटिविटी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे केवल फ्री स्पेस के लिए। ये तो मैंने बताया परमिटिविटी अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग को बात किस पे करना है, केवल फ्री स्पेस के लिए, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो उस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तुरंत देखते हैं हम लोग। चलिए, तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसी को हम लेके चलेंगे। दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपका एग्जामिनेशन में यही पूछता है, क्योंकि वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग, सबको लेके नहीं चलना, हमको चलना किसको, केवल एप्सिलॉन नॉट को। दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट्स ऑल। चलिए, इसका जो वैल्यू होता है, पहले वैल्यू को हम लोग देखते हैं। चलिए पहले इसके यूनिट पैरामीटर निकालते हैं, यूनिट डायमेंशन निकालते हैं फटाफट। चलिए F इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पहले मैं यूनिट निकालता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर Q1 इंटू Q2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे, Q1 Q2 पाई F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। Q1 कूलम, ये भी कूलम, ये न्यूटन, और ये 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर। एकदम आसानी से समझना है हम लोग को, कहीं से कोई डाउट नहीं रखना। चलिए, कूलम स्क्वायर है ना, एकदम इजी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से हम देखें तो एक और लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, फैराडे पर मीटर। वैसे फैराडे कहां से आ गया, तो रे बउआ हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर में। C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, दैट इज कैपेसिटर ऑफ ए स्फेरिकल, है ना। और कोई स्फेरिकल है, कोई गोला है ना, मैं नीचे बनाता हूं, है ना। कोई गोला है और उसका आपको अगर पूछता है कैपेसिटी बताइए क्या होगा, है ना, तो वहां पे मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। तो वहीं से अगर निकालिएगा यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू, ठीक है, तो C बट्टे क्या होता है, 4 पाई इंटू R। C का यूनिट होता है फैराड, कैपेसिटर का क्या होता है यूनिट, फैराड, F, R का हो जाएगा मीटर, यानी फैराड पर मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम का पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर। यानी कि यहाँ से दो यूनिट आप लोग को याद रखना है ना। एग्जामिनेशन में अक्सर यही देता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों को याद रखना, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्री स्पेस, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 8.85 10 to the power minus 12 फैराडे पर मीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन हम लोग यही से निकालेंगे, सिंस एप्सिलॉन नॉट यानी कि फ्री स्पेस, आपसे एग्जामिनेशन में फ्री स्पेस का ही पूछता है, इसलिए हम लोग फ्री स्पेस पे डिस्कस करेंगे ओनली। Q1 Q2 बाय F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब देखिए Q1 का डायमेंशन IT, इसका भी IT, है ना। डायमेंशन के लिए मैंने एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो भी बना रखा है, उसे भी आप लोग देख लेना अगर डायमेंशन सीखना है तो। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, उसमें समझाया कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। फोर्स का MLT-2, 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। R का L2, चलिए तो यहाँ पे M ऊपर जाएगा तो M पर -1, L2 L1 तो L3 हो जाएगा, ऊपर जाए तो -3, है ना। T-2 तो T ऊपर जाएगा तो 4, क्योंकि T 2T ऊपर और -2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। I कितना होगा, I2, दैट इज डायमेंशन, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, M to the power -1 L to the power -3, है ना।
T पर 4 और A पर 2, दैट इज ऑल्सो डायमेंशन ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या होता है, इस I को हम लोग A के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसका डायमेंशन I भी होता है या A भी होता है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत, इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में 100%, ठीक है। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब तो हम लोगों ने परमिटिविटी समझ लिया, अब किसी बात करते हैं केवल रिलेटिव परमिटिविटी की, सापेक्ष विद्युतशीलता होता क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं डिस्कस करते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ये जो रिलेटिव मेरे नाम से, रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी के रिलेट निकालना, किसी के रिलेट में निकालना, ठीक है ना, मतलब किसी के कंपेयर करके निकालना। जैसे मान लीजिए एयर में कुछ है, ठीक है ना, और उसका रिलेटेड किसी मान लीजिए वाटर से निकालना है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था ना μ2 1 तो μ2 बटे में μ1 है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, सॉरी लाइट में पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है ना, किसी का भी अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर, क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, आर फॉर रिलेटिव, ई फॉर परमिटिविटी। तो ये क्या होता है, एफ बटे में एफ एम, एफ बटे में एफ एम। अब जैसे एफ बटे एफ एम, व्हाट इज एफ बटे एफ एम, तो एफ क्या है आपका, है ना, ये कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, कूलम्ब फोर्स इन एयर और वैक्यूम। और ये जो एफ एम है ये आपका कूलम्ब फोर्स इन, है ना, अ मीडियम, इन अ मीडियम, किस मीडियम में आप निकालना चाहते हो, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है कुछ नहीं है, दैट इज अ रेशियो, दैट इज अ रेशियो कूलम्ब फोर्स इन एयर टू दी कूलम्ब फोर्स इन अ मीडियम। अगर हिंदी में मैं लिखाऊंगा आपको तो सिंपल लिखेंगे आप लोग किसी सॉरी निर्वात में या हवा में कूलम्ब बल का, कूलम्ब बल निर्वात या हवा में कूलम्ब बल तथा किसी माध्यम में कूलम्ब बल के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अब जो सापेक्ष विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, दैट इज यूनिटलेस। क्या होता है आपका, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस का होने का मतलब यह है कि ये जो आपका है मात्रक विहीन होता है एंड ऑल्सो डायमेंशनलेस। क्या होता है, यह डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, दैट इज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है, एक संख्यात्मक मान है। आपको याद रखना है एयर के लिए जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है फॉर एयर एप्सिलॉन इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो अब ये जो मैंने बताया एप्सिलॉन इक्वल टू एफ बटे एफ एम, इसके लिए मैं एक और एक्सप्रेशन तैयार करता हूं आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखिए। एफ है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अब वैक्यूम में मैंने क्या बताया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और अगर किसी मीडियम में निकालना है तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया 1/4 पे एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, दैट इज सेम, कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये पलटेगा ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, बाय 1, 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, तो एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप m भी लिख सकते हो क्योंकि किसी मीडियम का निकाला है ना, तो मीडियम के लिए m यूज कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे कि किसी माध्यम में परमिटिविटी तथा एयर में परमिटिविटी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। हिंदी में लिखेंगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा मुक्त अवकाश की विद्युतशीलता की, हाँ थोड़ा सा का बिजली का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन आई ग्रुप का एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बता रहा था आप लोग को कि किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा मुक्त अवकाश में विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। यहां से अगर हम बात करें, इसको हम हटा दें, यहां से माध्यम को हटा जाए, माध्यम लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
इसको माध्यम से भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, जो कि मैंने आपको समझाया था पहले ही, है ना। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। दैट इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने दो तीन एक्सप्रेशन आप लोग को समझाया है ना। एक फॉर्मूला ये भी आपका हो गया, ये भी सही है ना, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सबका सब सही, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है। पहले आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। देखिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम होता है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन, जो कि मैंने बताया था F इक्वल टू F बटे Fm, यही फॉर्मूला होता है, K इक्वल टू F बटे में Fm। ठीक है, यहां से अगर हम निकालें, जो कि मैंने बताया था K इक्वल टू, ये बट्टे को पड़ेगा एप्सिलॉन m बटे में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी किसी माध्यम में रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम में परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि K बोलते हैं। यही से समझ लीजिए, मतलब कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, वही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि किसी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, क्या है, यूनिटी है, मतलब एक है, K का वैल्यू दे रहा है, एक दे रहा है, तो बोला व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी, मतलब इसका विद्युतशीलता क्या होगा। तो मैंने अभी आप लोग को जस्ट बताया था कि K बोले चाहे R बोले, दोनों क्या होता है, सेम होता है। K इक्वल टू होता है फॉर्मूला E बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब जस्ट हुआ, तो K का वैल्यू दे रहा है 1, है ना, इसका एप्सिलॉन पूछ रहा है, आपका परमिटिविटी आपसे पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू द पावर -12। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे यहां से, एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 1 into 8.85 into 10 to the power -12, यानी 8.85 10 to the -12 कूलम्ब स्क्वायर, है ना, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया। अब बोलेंगे सर दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल, है ना, ये जो वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ही है। ठीक है ना, यानी मीडियम अगर आपसे पूछे तो मीडियम बोल सकते हैं, दैट इज मीडियम इज एयर और मीडियम इज वैक्यूम, कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने और लिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रहा है 80, K का वैल्यू कितना दे रहा है 80, और बोला फोर्स कितना है आपका 1.5 10 to the -2 न्यूटन, वैक्यूम में कहीं का फोर्स दे रहा है, तो बोला मीडियम का फोर्स क्या होगा, Fm का वैल्यू क्या होगा। फिर वही बात, K इक्वल टू हो जाएगा F बटे में Fm, क्योंकि एप्सिलॉन r भी होता है, सेम एप्सिलॉन r और K दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो F का वैल्यू कितना, अच्छा यहाँ से क्रॉस गुणा कर लीजिए पहले, तो Fm इंटू K इक्वल टू कितना होगा, F, यहाँ से Fm का मान निकालेंगे तो क्या होगा, F बाय K। F का वैल्यू कितना है 1.5 10 to the power -2 बाय 80, सॉल्व करके जितना आएगा उतना न्यूटन, कोई दिक्कत। तो आशा करता हूं आप लोगों को परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तीनों का तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।